उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद का टिटोड़ा गांव और यहां रहने वाला होनहार छात्र अतुल कुमार। 18 साल के अतुल कुमार का परिवार बहुत गरीब है। दिन रात कड़ी मेहनत करके अतुल ने आईआईटी क्वालिफाई किया। आईआईटी धनबाद में उनका एडमिशन होना था, लेकिन एडमिशन फीस भरने के पैसे अतुल के परिवार के पास नहीं थे। आईआईटी की 17,500 रुपए फीस भरनी थी और उनका रैंक करीब 14,000 कुछ था। जैसे तैसे उनके परिवार ने लास्ट डेट से पहले पैसे इकट्ठा कर लिए, लेकिन वेबसाइट ही बंद हो गई। इसके बाद आईआईटी ने उनके लिए रास्ता ही बंद कर दिया। अतुल ने यह बताया कि डेडलाइन 5 बजे की थी, लेकिन उससे पहले ही वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। वो बार बार बैकिंग डिटेल डाल रहे थे, इसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। सीट अलॉट होने के बाद भी फीस नहीं भर पाने की वजह से उनकी सीट कैंसिल हो गई थी। अतुल ने बताया कि वो दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हाईकोर्ट का रुख किया। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट का रुख करने के बाद अतुल ने ये जंग जारी रखी और मद्रास हाईकोर्ट गए, जहां पर 24 सितंबर को इसकी सुनवाई हुई। अतुल ने बताया कि वहां जस्टिस ने उनसे कहा था कि उनकी पूरी मदद की जाएगी, लेकिन बाद में आखिर में यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जज जेबी पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम ऐसे प्रतिभाशाली युवक को अवसर से वंचित नहीं कर सकते, उसे मझधार में हम नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आईआईटी धनबाद को अतुल कुमार को संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक कोर्स में दाखिला देने का निर्देश दिया और संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली छात्र को वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जो हाशिए पर पड़े समूह से ताल्लुक रखता है और जिसने प्रवेश पाने के लिए हर संभव कोशिश की। हम निर्देश देते हैं कि अभ्यर्थी को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दिया जाए और उसके साथ साथ उसे उसी बैच में रहने दिया जाए जिसमें फीस का भुगतान करने की सूरत में उसे प्रवेश दिया गया होता। सुनवाई के बाद कुमार ने यह कहा कि मेरी जिंदगी अब पटरी पर लौट आई है और डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें ऑल द बेस्ट कर बधाई भी दी। सीजीआई ने उन्हें बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी किसी की तरक्की में बाधा नहीं बननी चाहिए और यह भी कहा अतुल कुमार ने कि मेरा भविष्य उज्जवल है और इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमार के पिता ने यह कहा कि मैं जो अपार खुशी महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करें, मैं अपनी खुशी का 1% भी बयान नहीं कर सकता। हर कोई खुश है। जाहिर तौर पर यह अतुल और उसके परिवार के लिए खुशी का मौका है और एक संविधान के तौर पर भी एक मिसाल कायम करता है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।